ਸੱਸ ਉਹਦੀ ਇੰਜ ਬੈਠੀ ਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਆਈ ਏ। ਉਹਦੀ ਨੰਦ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਬੈਠੀ ਏ, ਉਹਦੀ ਦਰਾਣੀ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਬੈਠੀ ਏ। ਮੈਂ ਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਮਰ ਜਾਣ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਸੱਸਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਕੈਸੀ ਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਮਰੀ ਪਈ। ਮੈਨੇ ਖੁਦ ਨਲਾਇਆ। ਦੱਸੋ ਬੋਡੀ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਛਾਤੀ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਫਿੱਸੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਖਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਗਲੇ ਤੇ ਰੱਸੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਇਹ ਬਾਜ਼ੂਆਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ ਰੱਸੇ ਦੇ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਲਾਇਆ। ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਏ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ ਅੰਗੂਠੇ ਲਵਾ ਲੈਣ। वो बाप जो कर्जा उठा के और बेटी के सर पर चादर देके उसको रुखसत करे, फिर उसको पता चले 4 महीने के बाद कि बच्ची मेरी मार छड़ी है इन्होंने और अभी कर्जा उसका देना बाकी है, तो सोचिए कि ये बाप है तो हर घर में बाप है। जनाब, एक लड़की अपने ससुराल में बैठी है और वालिदैन को ये कॉल आती है कि भाई आ जाओ जल्दी से, आपकी बच्ची जो है उसकी तबीयत बड़ी ख़राब है। वालिदैन जाते हैं, देखते हैं तो लड़की की लाश चारपाई पर डाली हुई है, ऊपर कपड़ा शपड़ा दे के ढका हुआ है। वालिदैन देखते हैं तो इनको ये क्लेम है कि इन्होंने हमारी बच्ची मार दी है, उसने कोई नहीं की। सीधा सीधा साफ सुथरा सा केस है कि पर्चा दर्ज हो और फिर आगे चीज़ें क्लियरिटी की तरफ हों। ससुराली कहते हैं कि उसने की है तो आप पकड़ के 174 की कार्रवाई करके अपने हाथ ऐसे झाड़ के साइड में हो जाते हैं। इसलिए नहीं डिपार्टमेंट बना। डिपार्टमेंट इसलिए बना है कि मैं गलत करूं, आप गलत करें, दाएं या बाएं, उसका नाम लिखा जाए, उसको चेक किया जाए, तफ्तीश की जाए तो समझ आ जाए कि है क्या मामला। लेकिन अनोखा केस मैंने ये देखा मांगटा वाला का कि ससुराल में रहते हुए बहू मर जाए, ससुराल कहे कि इसने कर लिए तो पुलिस कहती आमीन, आप ठीक कहते हैं। इसके पीछे कितने का लिफाफा आया आपके पास, ये भी थोड़ा सा आपने इन मजलूमों को बता देना था जिनकी जवान बेटी इस दुनिया से चली गई। वो बाप जो कर्जा उठा के बमुश्किल, अब करोड़ों में कर्जा नहीं उठाएगा, ये लाखों में नहीं उठाएगा, जितनी किसकी सकत है ये उस हिसाब से कर्जा उठाए और बेटी के सर पर चादर देके उसको रुखसत करे, फिर उसको पता चले 4 महीने के बाद कि बच्ची मेरी मार छड़ी है इन्होंने और अभी कर्जा उसका देना बाकी है, तो सोचिए कि ये बाप है तो हर घर में बाप है। क्या बीतती होगी। इस घर में मैं बैठी हूँ, एक अजीब वीराना है, एक अजीब खौफ है, सनसनाहट है। क्यों? क्योंकि इस घर में वो सोग है जो अल्लाह ना करे कि किसी के घर में आए। जवान बेटी को इस तरह से, अव्वल तो जब बेटियों की शादियां करते हैं घर वैसे खाली हो जाते हैं, कहते हैं घर खाली हो गया, दिल नहीं लगता, घर में बड़ी खामोशी है, वीराना है, अजीब खौफ है। तो वालिदैन के लिए वही बहुत होता है, उसी को हजम करना। ऐसे में खबर आ जाए जी कुड़ी मार छड़ी है तो वो जिंदा नहीं होते, वो जिंदा नहीं चलते, वो जिंदा लाश होते हैं। देखें इस बाप का चेहरा, ये जवान आदमी है, हट्टा कट्टा है, लेकिन चेहरा बता रहा है कि इसका दुख चीख रहा है चेहरे पर। माँ का चेहरा चेक करें, यकीन मानिए कि माँ को देखें किस तरह से सूख गई है इस दुख में कि हाय मेरी बेटी। माओ को शौक होता है कि शादी कर दी है, अब अल्लाह खैर करेगा, हंसती हंसती आएगी, बताएगी कि मेरा बंदा बहुत अच्छा है, ये मेरे यहाँ औलाद हुई है, ये मेरी सास अच्छी है। सास कहती है तू 4 दिन एक सूट पाना है, इस तो पहले तू बदलना नहीं। माँ जी मुझे नहीं पता कि 50 साल 60 साल कितनी आपकी उम्र है, आपकी भी तो शादी हुई थी ना, ये जून जुलाई के महीने आपने भी तो गुजारी हैं, आप डायरेक्टली अमेरिका से फ्लाई करके तो नहीं आई थी मांगटा वाला में, तो आपको नहीं पता इस बात का कि गर्मी है, नई नवेली दुल्हन है, क्यों ना कपड़े पहने भाई, वो उसका हक है। ये किस किस्म की जहालत है जो लगाई गई है इस बहू पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुसी नानो जी सिदरा दी जी। माँ जी कितनी उम्र है? मेरी उम्र 55 साल। अच्छा माशाल्लाह। मैनू ये दसो कि 55 साल च ए गल ये चलो 60 साल च नानी हो गई दादी हो गई इक्को वर्गियां होंदियां ने जी।
ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸਮਝ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਈਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਈਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਰੱਖੀਦਾ ਹੈ, ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਟੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਗੇ ਨੂੰਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਨੂੰ, ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਧੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸਿਦਰਾ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਟੁਰ ਪਏ ਆ। ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਇੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਲਾ ਦਬਾਇਆ ਹੈ, ਬਾਜ਼ੂਆਂ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੱਲੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਪਿੱਟਦੇ ਗਏ ਆ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਲਿਆ। 700 ਦੀ ਇੰਜ ਬੈਠੀ ਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਆਈ ਏ। ਉਹਦੀ ਨੰਦ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਬੈਠੀ ਏ, ਉਹਦੀ ਦਰਾਣੀ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਬੈਠੀ ਏ। ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਮਰ ਜਾਣ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਸੱਸਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੇ ਤੂੰ ਕੈਸੀ ਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਮਰੀ ਪਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ, ਮੈਨੇ ਖੁਦ ਨਲਾਇਆ। आपने नहलाया? ਮੈਂ ਆਪ ਗੁਸਲ ਦੀ। ਦੱਸੋ ਬੋਡੀ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਛਾਤੀ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਫਿੱਸੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਖਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਗਲੇ ਤੇ ਰੱਸੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਇਹ ਬਾਜ਼ੂਆਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ ਰੱਸੇ ਦੇ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਲਾਇਆ। ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। मैंने खुद नलाया। मैं खुद नीले निशान से। हाँ, बड़े अफसोस की गल है। बाल बूल भी कोई खिचतरू होई दी सी, कोई गुच्छे उच्छे निकले ने। हाँ, वाल ते सारे जिवें रगीदे जे हुंदे ने ना, बड़ी मुश्किल नाल मैं वाल साफ कीते ने। सर्द होया है, मैं बड़ी मुश्किल नाल, खुद उसकी माँ ऊपर बैठी हुई थी, सीढ़ी के ऊपर बैठी सी, नीचे सी नला रहा सी। मैं बहुत मुश्किल नाल वाल सीधे कीते ने। हुण की चाहते हो दसो? ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਏ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ ਅੰਗੂਠੇ ਲਵਾ ਲੈਣ। मुझे बहुत तरस आ रहा है आपकी बेटी पर। बेचारी का मुंह देखें, क्या हालात हैं इसके। बस जिन्हां ਦੀਆਂ जवान बेटियां चलियां जा। तौबा तौबा तौबा। इंसाफ का मुंतजर ये घराना हर सांस में ये कहता है कि हमें इंसाफ चाहिए। तमीना शेख की दिलचस्पी इस केस में सिर्फ इतनी है कि ये बेटी जो दुनिया से गई सिदरा, कहीं ना कहीं आपके घर में होगी, नाम जरूर बदला होगा, लेकिन बेटी तो होगी, हर घर में मौजूद होगी। अल्लाह कभी भी ऐसा वक्त ना लाए किसी माँ पर या किसी बाप पर या किसी नानी पर। दिल का अटैक हो गया था तो फिर दिल के अस्पताल लेकर जाना चाहिए था आपको। फिर कोई डॉक्टर लिख के दे देता कि हाँ जी कॉज ऑफ डेथ जो है वो हार्ट अटैक है। अब आप एक खाली सफ़े पर अंगूठा लगवा लें या तहरीर लिखकर अपनी मर्जी की अंगूठा लगवाएं और ये कहें कि पोस्टमार्टम करवाना है, तो दिलशाद साहब, तफ्तीशी साहब, पोस्टमार्टम थाने में नहीं होता, इतना तो पता होता है सारों को ही, लेकिन इनको बेचारों को इतना भी नहीं पता था क्योंकि ये उस टाइम दुखी थे। इन्होंने साइन कर दिए, इसने अंगूठा लगा दिया। आपको तो पता था कानूनी दाव पेच का। दिलशाद, मांगटा वाला थाना ननकाना आपने कैसे लगवा लिया? और फिर आपने 174 की कार्रवाई भी कर दी। यानी आपकी तो स्पीड ही बहुत ज़्यादा है, 120 से ज़्यादा आप चलते हैं, इसीलिए तो आपने फटाफट काम डाला। हमेशा से ये कानून कहता है कि जो कोई क्लेम करे किसी भी किस्म का तो FIR दर्ज करनी है। ना दर्ज की तो फिर आप गलत कर रहे हैं, आपको पूछा जाएगा। ये बड़े कहते हैं, अफसर कहते हैं, IG साहब कहते हैं, आपको क्यों नहीं समझ आई इस बात की?